हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉप तक पर। जो बच्चे 30 से 60 की स्पीड में चल रहे हैं उनके लिए बेसिक डिक्टेशन 11 तक हम कवर कर चुके हैं और अभी हम प्रतिलेखन संख्या 12 को कवर करेंगे 3 अलग अलग स्पीड में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 12, रेडी स्टार्ट। आज हमारे कॉलेज में सभी लड़कों की एक सभा हो रही है जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस सभा में सभापति का चुनाव किया जाएगा और यह सभापति सभी लड़कों के हित के लिए काम करेगा। साहब को आज सुबह ही सरकार की ओर से पत्र मिला है कि जल्दी ही अपना पद संभाल लो, वरना आपको सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए साहब आज सुबह ही सभी सरकारी पत्र लेकर इस आशा से जा रहे हैं ताकि अपने पद को समय पर ही संभाल सके। अब आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपको सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए और अपना समय सिर्फ भगवान की ओर लगाए। मैं कुछ आवश्यक काम के कारण आपकी सभा में नहीं आ पाऊँगा। यदि सभापति आ जाए तो उनको मेरा एक पत्र दे देना और मेरी ओर से सभा में न आने की क्षमा मांग लेना। आप तो सिर्फ एक छोटी सी उलझन को देखकर ही घबरा गए हैं। तुम इस संसार में आकर किसी मनुष्य को किसी भी कठिनाई या मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। वास्तव में जैसे भी
हो सके उस मुश्किल पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। कल मैं आपकी सभा में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कल ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। मैं सभापति जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। अगेन रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। आज हमारे कॉलेज में सभी लड़कों की एक सभा हो रही है जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस सभा में सभापति का चुनाव किया जाएगा और यह सभापति सभी लड़कों के हित के लिए काम करेगा। साहब को आज सुबह ही सरकार की ओर से पत्र मिला है कि जल्दी ही अपना पद संभाल लो वरना आपको सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए साहब आज सुबह ही सभी सरकारी पत्र लेकर इस आशा से जा रहे हैं ताकि अपने पद को समय पर ही संभाल सके। अब आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपको सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए और अपना समय सिर्फ भगवान की ओर लगाए। मैं कुछ आवश्यक काम के कारण आपकी सभा में नहीं आ पाऊँगा। यदि सभापति आ जाए तो उनको मेरा एक पत्र दे देना और मेरी ओर से सभा में न आने की क्षमा मांग लेना। आप तो सिर्फ एक छोटी सी उलझन को देखकर ही घबरा गए हैं। तुम इस संसार में आकर
किसी मनुष्य को किसी भी कठिनाई या मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। वास्तव में जैसे भी हो सके उस मुश्किल पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। कल मैं आपकी सभा में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कल ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। मैं सभापति जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। अगेन रेडी 3, 2, 1। आज हमारे कॉलेज में सभी लड़कों की एक सभा हो रही है जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस सभा में सभापति का चुनाव किया जाएगा और यह सभापति सभी लड़कों के हित के लिए काम करेगा। साहब को आज सुबह ही सरकार की ओर से पत्र मिला है कि जल्दी ही अपना पद संभाल लो वरना आपको सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसलिए साहब आज सुबह ही सभी सरकारी पत्र लेकर इस आशा से जा रहे हैं ताकि अपने पद को समय पर ही संभाल सके। अब आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपको सांसारिक बातों से दूर रहना चाहिए और अपना समय सिर्फ भगवान की ओर लगाए। मैं कुछ आवश्यक काम के कारण आपकी सभा में नहीं आ पाऊँगा। यदि सभापति आ जाए तो उनको मेरा एक पत्र दे देना और मेरी ओर से सभा में न आने की क्षमा मांग लेना। आप तो सिर्फ एक छोटी सी उलझन को देखकर ही घबरा गए हैं। तुम इस संसार में आकर किसी मनुष्य को किसी भी कठिनाई या मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। वास्तव में जैसे भी हो सके उस मुश्किल पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। कल मैं आपकी सभा में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कल ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। मैं सभापति जी को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। स्टॉप।